हेलो फ्रेंड्स, हमारे समाज में वेद और पुराण के ऊपर बहुत सारी भ्रांतियाँ प्रचलित हैं। कई तो वेद और पुराण को एक दूसरे से बहुत अलग और भिन्न भिन्न बताते हैं। वहीं कई लोग इसके बारे में पूरी क्लैरिटी नहीं पा पाते कि क्या वेद क्या है और पुराण क्या है। इस वीडियो में हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि क्या वेद और पुराण ब्रह्म ज्ञान की दो अलग अलग धाराएं हैं। सनातन के एकम सत बहुधा वदंती विप्रह की मूल विचारधारा में ईश्वरीय बोध के अनेकों मार्ग मान्य हैं, किंतु बीसी एरा से ही वेद और पुराण ही ईश्वरीय ज्ञान के मुख्य आधार स्तंभ है। तार्किक विश्लेषण से देखें तो इनमें समाहित ज्ञान अगर एक ही परिणाम तक ले जाता है तो अवश्य ही ये दोनों एक ही ईश्वरीय सत्य के दो पहलू कहे जा सकते हैं। किंतु यदि ऐसा नहीं है तो तर्क मात्र को ही कसौटी मानने वाले इन दोनों के ही ईश्वरीय ज्ञान होने पर प्रश्न खड़े करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। वेदों में दो प्रकार के मंत्र अथवा ध्वनियों के समूह रॉकेट साइंस स्तर तक की सटीकता तक पाए जाते हैं। इनके दो प्रकार हैं। पहला स्तुति पारक, अर्थात जो ईश्वर तथा देवताओं के आह्वान तथा स्तुति के लिए उपयुक्त है, तथा क्रिया पारक, जो यज्ञ में देवताओं अथवा ईश्वर के आ जाने के उपरांत आहुतियों के साथ चैंटिंग अथवा विशिष्ट स्वरों में उच्चारित किए जाते हैं। ये कुछ उस तरह की बात है कि जैसे हम किसी वीआईपी या किसी बड़े ओहदेदार को बुलाने पर पहले उसको एक फॉर्मल इनविटेशन भेजते हैं और उसके आ जाने के बाद उसको इंगेज रखने के लिए और उसकी मौजूदगी को और भी एक ऊपरी स्तर तक ले जाने के लिए उसकी प्रशंसा में कई वक्तव्य या स्टेटमेंट्स देते हैं। इसी प्रकार यज्ञ में हम देवता को बुलाने और उसे पूरी यज्ञ क्रिया के दौरान रिटेन करने के लिए इस तरह की प्रशंसा या स्तुति का प्रयोग करते हैं। यज्ञ क्रिया हो अथवा स्तुति, इन दोनों के भावना विहीन होने पर इन सभी की सफलता तथा अपेक्षित फल की प्राप्ति संभव नहीं होती। अर्थात सभी ईश्वरीय कार्यों में भावना, इंटेंट या ऑब्जेक्ट्स वैसे ही प्रधान हैं जैसे क्रिमिनल गिल्ट की फाइंडिंग के लिए मेंस रिया। पुरातन काल में मानव समाज का जीवन पूर्णतया यज्ञ आधारित था और मनचाहे फल हेतु इनका प्रयोग वैसे ही सफलता से हुआ करता था जैसे आज के युग में रेंज ट्रिगर करने के लिए क्लाउड सीडिंग का। मैं इसे सत्य मानता हूँ कि यज्ञ क्रियाओं के सही संपादन द्वारा जीवन की आवश्यकताओं से लेकर राज्य, ख्याति, पद अर्जन, शत्रु पर विजय, कोई बड़ा अपॉइंटमेंट, प्रायश्चित आदि की पूर्णतया संभव थी और आज भी है, और यह भी कि द्रौपदी जी का जन्म यज्ञ द्वारा ही हुआ था। किंतु एक ऐसा समय आया जब मानव समाज सेल्फ डिस्कवर्ड टेक्नोलॉजी का प्रयोग उन सभी एंड रिजल्ट्स के लिए करने लगा जिन्हें वह पहले प्राकृतिक तत्वों तथा ईश्वर रूपी देवताओं से यज्ञ आदि क्रियाओं से प्राप्त करता था। मानव समाज के इस शिफ्ट का परिणाम यह हुआ कि यज्ञ आदि क्रियाओं को बतौर टीम सफलतापूर्वक संपादित कराने वाले चैंटर्स, ऋतुज्वों आदि की संख्या घटते घटते समाप्त सी हो गई। जैसे ही ऋषियों ने इस तथ्य का अनुभव किया, उन्होंने वेदों से स्तुति पारक ब्रह्म तथा लौकिक ज्ञान से संबंधित मंत्रों को निकालकर आम जन की भाषा में संकलन किया ताकि वेदी में क्रिया तथा मंत्र ध्वनि उच्चारण आदि की त्रुटियों को भावना तथा स्तुति आख्यान द्वारा पूरा किया जा सके। अर्थात वेद क्रियाओं से जो ब्रह्म ज्ञान अनुभूति तथा लौकिक फल प्राप्त किया जा सकता था, उन्हीं को पुराणों द्वारा भावनापूर्ण भक्ति या ज्ञान द्वारा मानव अर्जित कर सके। वैदिक ज्ञान तथा पुराण निधियाँ एक दूसरे के संपूरक हैं। वेदों में क्रिया, कर्मकांड तथा सटीक मंत्र उच्चारण प्रधान हैं, तो पुराणों में भावना, ईश्वरीय ज्ञान तथा भक्ति प्रधान। वेद यज्ञ क्रिया, मंत्रोच्चारण, आहुति तथा दान युक्त हैं, वहीं पुराण इन सभी के मिले जुले रूप के अतिरिक्त मूर्ति पूजा, स्तुति, ज्ञान, योग, तप, ध्यान, समाधि, मानव तथा प्रकृति सेवा का एक विविध मिश्रण तथा स्वरूप। अंत में दोनों एक ही सत्य की सिद्धि का मार्ग प्रशस्त करते हैं, जिसे जो उचित लगे वो चुन ले। थैंक यू फ्रेंड्स।